हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोग को एक नया टॉपिक बताएंगे। टॉपिक का नाम है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के व्यवहार में अंतर। ठीक है दोस्तों, तो पहले समझ लीजिए कि क्या क्वेश्चन है, उसके बाद हम आप लोग को आज अंतर बताएंगे। क्या क्वेश्चन है पहले वो समझिए कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के व्यवहार में अंतर। मतलब हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे दोस्तों वह समझने का है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इसका अंतर नहीं पढ़ रहे हैं। जब कोई आवेशित कण, मेरी बातों को सुनना, जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में होता है या जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उसके व्यवहार में क्या अंतर होता है ना। ये बात कंफर्मली सुन लो। यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों के व्यवहार में क्या अंतर, मतलब कोई आवेशित कण है दोस्तों, वह कण यदि विद्युत क्षेत्र में है तब उसका व्यवहार कैसा होगा, यदि वह कण चुंबकीय क्षेत्र में है तब उसका व्यवहार कैसा होगा। तो उसी के बीच में हम लोग आज अंतर पढ़ेंगे दोस्तों कि आवेशित कण जब विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र में होता है तो उसके व्यवहार में क्या अंतर होता है। तो आज हम लोग अंतर जानेंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, बीच में आप एक कॉलम खींच रहे हैं, ठीक है। एक तरफ लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र में, एक तरफ आप लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र में और एक तरफ आप लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में। इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है दोस्तों। तो विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उसके व्यवहार में क्या अंतर होता है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो हम एक काम कर देते हैं कि दो दो करके लिखते जाते हैं और आप उसको साथ ही साथ उतारते चलिए। अंतर है, चार को बताएंगे दोस्तों, तो लिखते चलिए। चलिए दोस्तों, तो पहला अंतर लिखा गया है, आप देख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण चाहे विरामावस्था में हो या गतिज अवस्था में, इस पर सदैव एक ही बल कार्य करता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल केवल तब तक कार्य करता है जब तक कण गतिमान हो। मतलब विद्युत क्षेत्र में जब कोई कण, चाहे वो विरामावस्था में हो चाहे गति की अवस्था में हो, दोनों अवस्था में आपका विद्युत क्षेत्र में कण पर बल लगते रहता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर जो बल लगता है वह सिर्फ और सिर्फ गतिमान आवेशित क्षेत्र में, यदि आवेश गति है तभी चुंबकीय बल लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा दोस्तों। आप इसको उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, ये दूसरा अंतर है आपका। देख लीजिए क्या है। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर विद्युत बल, मतलब कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर विद्युत बल जो है वह धन आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब कि दो कण है, एक वो धन आवेशित है और एक मतलब विद्युत क्षेत्र में, ऐसे समझो विद्युत क्षेत्र में दो कण है, एक है धन आवेशित और एक है ऋण आवेशित। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि विद्युत बल जो है वह धन आवेशित क्षेत्र में, धन आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, है ना, तथा ऋण आवेशित कण पर विपरीत दिशा में कार्य करता है। मतलब विद्युत बल जो है वह धनावेशित कण पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेशित कण पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। कौन? विद्युतीय बल। जबकि चुंबकीय क्षेत्र में
आवेशित कण पर चुंबकीय बल की दिशा जो होती है वह सदैव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, मतलब इसमें चुंबकीय क्षेत्र के अंदर या बाहर नहीं है, एक ही दिशा या विपरीत दिशा में नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर जो लगने वाला बल होता है वह हमेशा उस क्षेत्र के लंबवत होता है। ठीक है दोस्तों, ये नंबर 2 उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, तीसरा देखिए। तीसरा है कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति त्वरित होती है। ठीक ना, यदि आपसे पूछे तीसरा क्या है तो क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति त्वरित। यदि आपसे पूछ दिया कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति किस प्रकार होती है तो त्वरण के साथ होती है दोस्तों, त्वरित होती है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति नियत चाल वाली गति होती है। ठीक ना, यदि आपसे पूछे कि किस क्षेत्र में आवेशित कण की गति त्वरित होती है तो विद्युतीय क्षेत्र में, और किस क्षेत्र में आवेशित कण की गति नियत चाल वाली होती है तो चुंबकीय क्षेत्र में। तो नंबर 3 आप बता लीजिए। हेलो, हाँ अभी पढ़ना है। ये चौथा है दोस्तों। चौथा देखिए क्या है, सीखिए। विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, मतलब कोई आवेशित कण है जो विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो जब वो लंबवत प्रवेश करता है तो उसका गति पथ, मतलब कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके पथ का आकार कैसा होता है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, परवलयाकार होता है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण का गति पथ कैसा होता है दोस्तों, वृत्ताकार। मतलब यदि कोई आवेशित कण विद्युतीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर गया तो उसका गति पथ होता है प्रवलयाकार, और चुंबकीय क्षेत्र में कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा दोस्तों। तो इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेकर चले दोस्तों, है ना, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। वैसे दोस्तों जो विद्यार्थी रेगुलर इस वीडियो को देखते हैं हमारे, तो उन लोग से कल से काम करवाएंगे, है ना। कल से स्टार्टिंग में हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, है ना, तो वो ऑप्शन आप लोग हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे इस चैप्टर से जुड़ा हुआ। अभी से आज तक जो आप लोग पढ़े हैं, है ना, आज तक जो आप लोग पढ़िएगा उससे लेकर के इस चैप्टर के पहले तक, है ना, जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तब से हम आप लोग को बहुत सारा जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फार्मूले का या मात्रा का छिपा हुआ है वो हम आप लोग को डील कराएंगे, क्योंकि बड़ा चैप्टर है दोस्तों, खत्म होने में समय लगेगा, तो इसीलिए हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करवाएंगे, है ना। तो ये एक लाइव तो है नहीं कि आप तुरंत देखें और आंसर दें, लेकिन हाँ नीचे कमेंट बॉक्स होता है ना,
क्वेश्चन के लिए हम आपको पर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय देंगे दोस्तों, और उस 30 सेकंड के अंदर ऑप्शन दिया रहेगा और आप फटाक से अपने कमेंट बॉक्स में जो भी विद्यार्थी कंटिन्यू देखते हैं वो अपना आंसर लिख के तुरंत भेजिए, है ना। 30 सेकंड के अंदर जो भी विद्यार्थी क्वेश्चन भेजेंगे उनका आंसर हम चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कल आप लोगों का काम है ऑब्जेक्टिव हम आप लोग से डील करवाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देंगे और पर क्वेश्चन में 30 सेकंड का हम आपको समय देंगे, वो आंसर आप जल्दी से मोबाइल पे देखिए स्क्रीन पे और कमेंट में 30 सेकंड के अंदर उसको भेजिए कि आपका क्या आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कल का काम हमारा यही रहेगा। आज का पहले देख लेते हैं एक सबसे वीवीआई टॉपिक है दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, नॉलेज के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट दोस्तों और चैप्टर के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका नाम है साइक्लोट्रॉन। देखिए इस टॉपिक का दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज से 4-5 वीडियो पहले से नहीं, लेकिन देखिए आया है आज, ठीक है। इससे हम लोग ने जाना है पटना, लेकिन पटना आने से पहले बहुत सारा स्टेशन आ जाता है, तो दिमाग में है पटना जाना है, बट बीच बीच में जो स्टेशन आया उसको भी देखते चलना है। तो बस वही बात है, एक बड़ा स्टेशन है दोस्तों। यहाँ पर आपका समझिए इसे बहुत चीज पढ़ना है, क्या है साइक्लोट्रॉन, इसका रचना क्या है, इसका कार्यविधि क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, क्या फायदा क्या नुकसान, सब कुछ इसके बारे में जानेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आज आप पहले जानिए क्या है साइक्लोट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों कि साइक्लोट्रॉन एक युक्ति का नाम है दोस्तों, एक मेथड है साइक्लोट्रॉन। ध्यान से खाली सीखना है, सुनना है, पहले ध्यान से सुनिए, समझिए तब लिखिए, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए, सुन लीजिए आराम से, लिखने का काम तो है। ये सिस्टम है ऐसा है मोबाइल का कि बस बोलते जाएंगे, आपका मजबूरी में लिखना पड़ जाता है ना। और आप भी कहिएगा सर जी अच्छा है, मजबूरी का फायदा उठा लीजिए, समझाना तो आपका है नहीं, तो इसलिए पहले समझ लीजिए। साइक्लोट्रॉन दोस्तों एक युक्ति है। कैसा युक्ति है वो जानिए। बहुत सारे ऐसे भारी धनावेशित कण होते दोस्तों, हम जो बोल रहे हैं उस लाइन को समझना, है ना, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ तो पाते नहीं, लेकिन जो बोल रहे हैं उसको समझना। हम इतना क्लियर रूप से बोलेंगे आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, है ना। एक ही बार में कहोगे सर जी क्लियर हो गया, कैसे वो जानिए। क्या बोले कि जब बहुत सारा भारी भारी धन आवेशित कण होता है, ठीक है, तो चूंकि उस धनावेशित कण को जब त्वरित किया जाता है दोस्तों, अति उच्च ऊर्जा उससे प्रदान करने के लिए उसको त्वरित किया जाता है। तो जिस युक्ति के द्वारा, जिस विधि के द्वारा त्वरित हम लोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, साइक्लोट्रॉन। तो आपने क्या सीखा दोस्तों, आप ये सीखे कि सर साइक्लोट्रॉन इज अ मेथड। साइक्लोट्रॉन एक विधि है कि युक्ति का नाम है दोस्तों। क्या करता है, तो जो भारी धनावेशित कण को अति उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए उसको त्वरित किया जाता है, ठीक ना। जिससे मान लीजिए बहुत सारा भारी कण, मान लीजिए कि न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, भारी कण है सब, है ना। तो इसको क्या कहा जाता है कि भारी कण अब इससे अति उच्च ऊर्जा प्रदान करना है, तो अति उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए इसको त्वरित किया जाता है, ठीक ना। तो त्वरित करने के लिए जिस मेथड का हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं साइक्लोट्रॉन। अच्छा, इसका नाम से आपको नजर आता होगा साइक्लोन, साइक्लोट्रॉन। तो बहुत सारे बच्चे लोग साइक्लोन का नाम सुने होंगे। तो दोस्तों ये कोई साइक्लोन नहीं है कि आपको साइक्लोन का नाम जानना है ना, क्योंकि साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात, जो कि समुद्रों में उठता है दोस्तों, ठीक ना। आपको पता ही है कि जब पानी तेजी समुद्र में घूमना शुरू करता है, किसी एक सेंटर से शुरू होते पानी तेजी से घूमते घूमते लगभग सी के एक पार्ट में, एक हिस्से में बहुत जोर से पानी मूव करने लगता है, तो उससे बड़ी तूफानी रूप में हवाएं उत्पन्न होती है, खूब तेज बारिश आती है, आंधी उठता है दोस्तों, तो उसको हम लोग कहते हैं साइक्लोन। बट ये क्या है दोस्तों, साइक्लोट्रॉन। कहोगे सर जी देखिए भले ही वो साइक्लोन ये साइक्लोट्रॉन है, लेकिन कारण देखिए तो सर तो एक ही जैसा है। वो भी अति उच्च ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये भी अति उच्च ऊर्जा उत्पन्न करता है, बट डिफरेंट क्या है, वो वाटर में है और ये मॉलिक्यूल्स में है, न्यूट्रॉन में है, प्रोटॉन में है, मतलब कणों में है, ठीक ना। तो जब कोई आवेशित भारी कण, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो भारी कण है, ठीक ना, इसको अति उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए जब त्वरित किया जाता है तो इस विधि को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हुआ, साइक्लोट्रॉन। अब जानते हो, कहोगे सर चलिए समझ में तो आ रहा है बात, लेकिन सर्वप्रथम जानवे करते हैं, हमारा एक खासियत है पढ़ाने का कि जब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तो वैज्ञानिक का नाम बिना बताए रहा नहीं जाता है दोस्तों, ठीक ना।
और आप वैज्ञानिक का नाम ना जाने किसी चीज में, तो सर आपके साथ भी धोखाधड़ी है दोस्तों। नहीं कि आप मान लीजिए, ये तो ऐसा ही बात हो गया दोस्तों कि भोज खाने चले गए लेकिन किसका खा के आ गए पता नहीं चले दोस्तों। तो वो थोड़ा सा मन में कहीं सा नहीं, थोड़ा सा दुख होता है, भाई खा लिए कम से कम जान तो जाते किसका खाए, दुआ देते, मरनी का खाए तो दुआ देते, ठीक ना। लड़की का शादी का खा के आए तो आशीर्वाद देते, नहीं सदा आगे तुम लोग जानते ही हो, है ना, खूब और अच्छा लंबा दुआ देते। लड़के खा के आते तो और उसको इंजॉयमेंट वाला आशीर्वाद दे के आते। तो खैर वही बात है, कम से कम आपको नॉलेज तो होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसका डिस्कवरी पहले किसने किया। तो सेम कंडीशन दोस्तों, है ना। सबसे पहले कि साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया, तो हम आपको दो वैज्ञानिक का नाम बताएंगे दोस्तों। दो ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने साइक्लोट्रॉन के बारे में सबसे पहले बताया। आप लोग को भी नाम जानने का हक है, आप भी जानिए, है ना। सबसे पहले वैज्ञानिक दोस्तों जिसका नाम आप पढ़ चुके हैं, E.O. लॉरेंस। आप पढ़े हुए दोस्तों लॉरेंज बल के बारे में, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि लॉरेंज बल क्या है। यदि कोई विद्यार्थी बताना चाहे मोबाइल पे, है ना, तो एक संक्षिप्त भाषा में आप बता सकते हैं, है ना। यदि आपसे कोई पूछा कि लॉरेंज बल क्या है, अच्छा चलिए हम आपको अभी 15 सेकेंड का समय देते हैं, 15 सेकेंड का, और जो विद्यार्थी कमेंट में लिख सकते हैं तो फटाक से आंसर लिख के बताइए। तो हम वेट कर रहे हो आपके आंसर का कि लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी से आप लिखिए, फटाक से, समय आपका स्टार्ट है दोस्तों, ओनली फॉर 15 सेकेंड। चलिए जल्दी सोचिए और कमेंट में भेजिए। आज देख ही लें कि कौन कौन पढ़ रहा है दोस्तों। फाइव सेकेंड और है दोस्तों। चलिए आपका समय सीमा समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट कमेंट में आंसर को भेजे हैं। ठीक है, हम थोड़ा चेक कर लें। चलिए तो लगभग कुछ विद्यार्थी व्हाट्सएप पर आंसर को भेजे हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब इस बात को आप लोग समझिए कि दो ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने साइक्लोट्रॉन का डिस्कवरी किया, लेकिन आप ये जान लीजिए कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे। लेकिन उससे पहले हम आपको पहला साइंटिस्ट का नाम बताए जिनका नाम था, देखिए हम एक विद्यार्थी को बोले कमेंट करने तो वो कॉल कर रहा है स्टूडेंट, क्या कीजिएगा। हेलो, चलिए दोस्तों, तो कुछ विद्यार्थी ने आंसर भेजा है, देख लीजिए ये Q इंटू, बहुत सारे विद्यार्थी कॉपी में लिखा हुआ है, V प्लस B। कुछ विद्यार्थी का ये आंसर है जिन्होंने मोबाइल पर भेजा है। अब पता करते हैं सही है या गलत है, ठीक ना। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए, हम आपको पहले बताए थे। चलिए और कुछ विद्यार्थियों ने आंसर भेजा है Q इंटू V प्लस E गुना B। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट ये भेजा है Q इंटू E प्लस V गुना। देखिए बहुत प्रकार का आंसर आ रहा है दोस्तों, बहुत प्रकार का आंसर आ रहा है। चलिए मैक्सिमम ये दो आंसर आया। अब आप लोग जल्दी से चूज कीजिए, फर्स्ट या सेकंड। लॉरेंज बल का फोर्स का सूत्र क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट है या सेकंड है, आप खुद चूज कीजिए। चलिए आंसर मिल गया, सेकंड नंबर दोस्तों, सेकंड नंबर सही है। ऊपर वाला जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं उनका मिस्टेक है, आंसर नीचे वाला सही है, Q इंटू E प्लस V गुना B। या आप यहां पर इस दोनों के बदले साइन थीटा का यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए तो हम यहाँ कोई लॉरेंज फोर्स नहीं पढ़ रहे हैं, बस आपका थोड़ा सा नॉलेज हम समझ लिए क्या है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। तो सर्वप्रथम आपको साइंटिस्ट का नाम पता चल गया जिसका नाम था E.O. लॉरेंस, और एक और साइंटिस्ट आया दोस्तों जिसका नाम था लिविंगस्टन। ठीक ना, सुनने में दिक्कत हुआ क्या, एक बार फिर से रिपीट करें, लिविंगस्टन। दोस्तों साइक्लोट्रॉन के डिस्कवरी में दो साइंटिस्ट सबसे पहले आए, एक का नाम था E.O. लॉरेंस और एक का नाम था लिविंगस्टन। है ना, ये दो ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने सबसे पहले साइक्लोट्रॉन का डिस्कवरी किया, साइक्लोट्रॉन के बारे में बताया। है ना, तो हम आपको 4-5 लाइन लिखा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों।
तो आप लोग भी ऊपर में हेडिंग लीजिए साइक्लोट्रॉन, छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। साइक्लोट्रॉन देखे ऐसे जी लिखिए नीचे में, यह भारी आवेशित कणों, यह भारी आवेशित कणों को अति उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए, को अति उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए उसे त्वरित करने की एक युक्ति है, उसे त्वरित करने की एक युक्ति है जिसे साइक्लोट्रॉन कहते हैं। नीचे लाइन में, इस ऊर्जित कणों का प्रयोग नाभिकीय विघटन में किया जाता है, नाभिकीय विघटन में किया जाता है। नीचे लाइन में, साइक्लोट्रॉन का आविष्कार का आविष्कार 1934 ईस्वी में ई.ओ. लॉरेंस और एम लिविंगस्टन ने किया था। नीचे कार्य सिद्धांत देखे ऐसे वर्किंग मेथड, कार्य सिद्धांत, वर्किंग मेथड या थ्योरी। चलिए दे दिए, लिख दे ऐसे का, एक आवेशित कण को डैश के लिखिए, एक आवेशित कण को किसी विद्युत क्षेत्र में से अनेकों बार गुजार कर, विद्युत क्षेत्र में से अनेकों बार गुजार कर उसे अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है, अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। ऐसा विद्युत क्षेत्र के लंबवत कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है जो कण को वृत्तीय पथ में गति कराता है। कण की आवृत्ति पथ की त्रिज्या, कण की आवृत्ति पथ की त्रिज्या तथा उसके वेग पर निर्भर नहीं करती है, तथा उसके वेग पर निर्भर नहीं करती है। चलिए दोस्तों, हो गया सब लोग का। तो
यहीं तक रहने दीजिए। कल से हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव, तो जो विद्यार्थी आज वीडियो देख लिए मेरा, तो कल से ऑब्जेक्टिव डील कराएंगे, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव देंगे दोस्तों। एनसीईआरटी बुक से हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव देंगे, तो सभी लोग को कंपलसरी, लेकिन समय देंगे हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड, जिसके अंतर्गत आप लोग को तुरंत कमेंट में आंसर भेजना है दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए आप लोग तैयारी कीजिए, कल से आंसर तैयार करेंगे।